खबर शिमला से है, जहां लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने आरडीजी को समाप्त किए जाने के फैसले को हिमाचल जैसे पर्वतीय राज्यों के लिए अन्याय बताया। अनुराधा राणा ने कहा कि 55 वर्षों से हिमाचल को मिलने वाला ये अनुदान राज्य के बजट पर 12.7% तक का असर डाल सकता है और इसे समाप्त करना संघीय ढांचे को कमजोर करना है। विधायिका ने केंद्र सरकार से अपील की है कि बजट पारित होने से पहले इस निर्णय पर पुनः विचार किया जाए और विपक्ष से हिमाचल हित में एकजुट होने की मांग की। आज जिस तरीके से जो सरकारी संकल्प है इसे अब केंद्र को भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के अन्य विधायक भी मिलेंगे। फिलहाल अगर देखा जाए जिस तरीके से जो भाजपा ने इसका समर्थन किया है, विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए इस समय हमारे बीच मौजूद है लाहौल स्पीति की विधायिका अनुराधा राणा जी। मैम, जिस तरीके से तो देखा गया है आरडीजी को लेकर लगातार आप भी विपक्ष से सहयोग की अपील कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है जिसके चलते वो सहयोग नहीं कर पाए? जी, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि आज आज़ादी के इतने वर्ष बाद जो आरडीजी जो ग्रांट 1952 से लगातार फर्स्ट फाइनेंस कमीशन की जब स्थापना हुई थी तब से लेकर राज्यों को मिलती आ रही है, और जब से हिमाचल को स्टेटहुड मिला 1971 की जब हम बात करते हैं तभी से जो है लगातार ये फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के बाद से लगातार जो है आरडीजी की ग्रांट जो है 12 राज्यों को मिलती आ रही है। उसमें कुछ राज्य ऐड भी हुए, 17 राज्यों को टोटल मिलती आ रही है। कुछ राज्य इसमें समय के साथ ऐड भी हुए, कुछ कम भी हुए हैं। और हिमाचल भी एक ऐसा राज्य है जिसको आरडीजी लगभग 1971 के बाद लगातार मिल रही है। हालांकि 1952 के बाद हमारा जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद से भी लगातार जो है सेंट्रल असिस्टेंट के तौर पे कई तरह की ग्रांट्स जो है स्टेट्स को मिलती थी, परंतु उस समय जो है आरडीजी या फिर फाइनेंस कमीशन की जो है स्थापना नहीं हुई थी। फाइनेंस कमीशन की स्थापना जैसे 1952 के बाद हुई तो उसके बाद से लगातार जो है ग्रांट हमारे राज्यों को मिलती आ रही है। और क्योंकि हमारा राज्य बिल्कुल कठिन है, विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है, और संविधान के अनुच्छेद 275 क्लॉज 1 में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि ऐसे राज्य जो हमारे राजस्व की प्राप्तियां और व्यय में इसके जो खाई को पाट नहीं सकते, उसके लिए जो विशेष अनुदान जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा, और आरडीजी के तौर पे वो मिलता आ रहा है इतने लंबे वर्षों से। और पिछले लगभग 50-55 वर्षों से हिमाचल को ये राशि मिल रही है। और पूर्व बीजेपी सरकार में 54,000 की राशि, कुल मिला के 54,000 की राशि जो आरडीजी के तौर पे इन्हें प्राप्त हुई है। और जीएसटी कॉम्पनसेशन की जब हम बात करते हैं 16,000 करोड़ की राशि, वो राशि अतिरिक्त तौर पे प्राप्त हुई है जो जीएसटी कॉम्पनसेशन 2022 के बाद बंद हो गया। तो कुल मिला के देखा जाए तो 70,000 करोड़ की राशि जो है बीजेपी सरकार को मिली है पूर्व में। तो किस प्रकार का वित्तीय प्रबंधन उस दौरान हुआ, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि हमारे जो लोन में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, 76,000 करोड़ का लोन जो है बीजेपी सरकार जो है कांग्रेस के एक तरह से हमारे कंधों पे छोड़ के चली गई। और उसके बाद जो हमारी कटौती हुई है, आप बजट में देखिए, आरडीजी की ग्रांट में देखें, तो ये एक कुप्रबंधन की जो है निशानी है, जो बहुत ही जो है घातक हमारे प्रदेश के लिए साबित हो रही है। और जिस हिसाब से 16 फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी है, हैरानी तो ये होती है कि पूर्व में जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने अपना एक विस्तृत रिप्लाई दिया विपक्ष को और पूरी सदन को, उसमें उन्होंने बताया कि पूर्व में मुख्यमंत्री मोदी जी ने स्वयं इसकी मांग की थी कि कितना महत्वपूर्ण है आरडीजी ग्रांट हिमाचल जैसे राज्यों के लिए जिनके भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है। अगर मैम देखा जाए जिस तरीके से विपक्ष का कहना है कि ग्रांट बंद होने के बाद भी 5 चेयरमैन बनाए गए हैं और जो गारंटी है उसमें मिसयूज किया जा रहा है, अगर सदुपयोग करते तो कहीं ना तो कहीं प्रदेश की स्थिति अच्छी होती। नहीं, ये जो चेयरमैन बनाने की बात है या सीपीएस बनाने की बात है, ये तो ऐसा है नहीं कि पहली बार हुआ है। इससे पहले आप अगर रिकॉर्ड चेक करें तो इससे भी डबल और ट्रिपल तादाद में जो है चेयरमैन और सीपीएस बने हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से विधायक इंस्टीट्यूशन पे सवाल या एक दूसरे पे सवाल या निशान करना मुझे लगता है सही नहीं है। हाँ, हमने भी सदन में कहा कि जो फिजूल खर्ची है उस पर जो है संयम रखने की अत्यंत आवश्यकता है। जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, जब हमारे पास रिसोर्स सीमित है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने खर्चों पे लगाम लगानी पड़ेगी। इस बात से मैं भी सहमत हूँ, चाहे वो फिर मंत्री की बात आती, चाहे विधायकों की या चेयरमैन की बात क्यों ना आती है। जी, बिल्कुल, ये थे अनुराधा जी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर चेयरमैन की बात करें या फिर सीपीएस की बात करें, पूर्व की भाजपा कार्यकाल के दौरान भी रही, लेकिन अभी एकजुट होना प्रदेश के लिए सही था। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।